हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 डिफरेंशिएशन, उसके अंदर एक टॉपिक है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन दो क्वेश्चन से उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। तो जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह के आते हैं कि जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 7 है। तो हमें इसके अंदर में dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स का मतलब ही क्या है कि हम इस तरफ भी जो है dy बाई डी एक्स कर रहे हैं और इस तरफ भी हम जो है dy बाई डी एक्स कर रहे हैं। तो दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स बन जाएगा और इस वाले में क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर वाले फॉर्मूले से होगा। पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, इसमें -5 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और 7 जो है वो अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। अगर किसी कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को कुछ नहीं होता है, वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाता है। लेकिन अगर अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका 0 हो जाता है। और इस वाले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6x, तो ये जो है वो 3x² माइनस 10x, ये जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, कई जगहों पे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि dy बाई डी एक्स बताओ एट x इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम ये dy बाई डी एक्स निकालते हैं और एट x इक्वल टू 3 पूछा है, तो हम बाद में इसके अंदर में जो है x को 3 रख देते हैं। तो हम इसके अंदर में देख सकते हैं कि हमारा dy बाई डी एक्स क्या आया था। हो सकता है नीचे का नहीं दिख रहा हो आपको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो हमारा dy बाई डी एक्स आया था, ये हमारा 3x² माइनस 10x था। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एट x इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू बताओ, तो इसमें x को जो है वो हम 3 रख देंगे। तो ये हम x को 3 रख देंगे तो 27 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू सॉल्व होकर -3 आ जाएगी। तो ये हमारे dy बाई डी एक्स का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर जो है वो t है। पैरामीटर जो है वो t है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि एक और वेरिएबल। तो यहाँ पे जो पैरामीटर t है वो पैरामीटर है और t जो है वो एक अनदर वेरिएबल है। अनदर वेरिएबल क्यों लिखा हमने, क्योंकि x और y जो है वो खुद भी वेरिएबल है, t भी जो है वो वेरिएबल है। तो x भी जो है वो t पे डिपेंड करता है, y भी जो है वो t पे डिपेंड करता है। तो इस वाले को हम ये बोल सकते हैं कि x जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है और y जो है वो भी फंक्शन ऑफ t है। पर ऐसा लिखने में दोनों फंक्शन सेम बोल सकते हैं। तो इसको f1 लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो x जो है वो भी t पे डिपेंडेंट है, y जो है वो भी t पे डिपेंडेंट है। तो हमें इसके अंदर में dy बाई डी एक्स चाहिए। तो हमें इसमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम इसमें क्या करते हैं कि dy बाई dt निकालते हैं और उसको जो है dx बाई dt से डिवाइड कर देते हैं। तो dy बाई dt निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, और dx बाई dt भी निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो एक तरह से dt कट जाता है, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाता है। तो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर में ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस वाले को हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम इसमें देख सकते हैं इस वाले में कि सिंस x इज इक्वल टू at² है, तो अगर हम इसे t से डिफरेंशिएट करें तो a जो है वो कांस्टेंट है और t² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t। तो ये वाला हमारा सॉल्व होकर 280 आ जाएगा। और y जो है वो bt³ है, तो यहाँ b कांस्टेंट है और t³ जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो dy बाई dt करेंगे तो b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3t², तो ये सॉल्व होकर 3bt² आ जाएगा। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं होगा तो मैं उधर लिख देता हूँ। तो सिंस हमने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, तो इसके अंदर में ये वैल्यूज हम रख देंगे। तो dy बाई dt जो है वो 3bt² है, तो 3bt² लिख देंगे और dx बाई dt जो है वो 280 है, तो इस वाले को हम 280 रख देंगे। तो ये हमारा 3/2 3b/2a है और t से t कट जाएगा तो ये t सॉल्व होकर आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। कोई हमसे ये भी पूछ सकता है कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू बताओ एट t इज इक्वल टू 5, तो इसके अंदर में t की वैल्यू 5 रख देंगे। अब ये जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसके अंदर बच्चों के कुछ डाउट्स आ सकते हैं कि यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको कैसे पता कि b कांस्टेंट है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, ये एक अंडरस्टूड है और किसी भी बुक में मिल भी जाएगा आपको कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो जो शुरू वाले अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D इवन E, ये सारे जो है कांस्टेंट होते हैं शुरू वाले। कैपिटल में भी लिखे हों तो भी हम इनको जो है कांस्टेंट मानते हैं।
उसके बाद में जो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू एस और टी, ये जो है वेरिएबल्स माने जाते हैं। लास्ट वाले जो है वेरिएबल्स माने जाते हैं, शुरू वाले जो है कांस्टेंट माने जाते हैं, और जो बीच वाले अल्फ़ाबेट्स होते हैं जैसे कि एम एन पी, ये जो है नंबर्स माने जाते हैं। ठीक है, ये नंबर्स माने जाते हैं। हाँ, एक तरह के कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये सोच के चलते हैं परंपरा के हिसाब से कि बी है, ए है, ये कांस्टेंट है, और वेरिएबल जो है वो टी है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि अगर ये दोनों वेरिएबल होते तो क्या करते हैं। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि बी और टी दोनों वेरिएबल है, तो क्या करेंगे। तो बच्चों वो फिर 12th क्लास का नहीं होगा, वो कॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हमारे वही मैथ्स है जिसके अंदर में एक वेरिएबल होगा, दोनों वेरिएबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर हम जो है हम इसको भी हम लोग जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो है u बाई वी से डिफरेंशिएट होगा, u बाई वी से, क्योंकि इसमें ये भी अपॉन में और ये भी अपॉन में। तो इसमें चलो मैं इसको करता हूँ। तो जब मैं इसको dx बाई dt करूँगा, तो चूंकि ये अपॉन में है तो इसमें अपॉन वाला फॉर्मूला लगेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी क्या होता है, इस वाले के अंदर v मल्टीप्लाई होता है u के डेरिवेटिव में, माइनस u मल्टीप्लाई होता है v के डेरिवेटिव में, और अपॉन में v का स्क्वायर आता है। तो वो वाला इसके अंदर में लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारा क्वोशिएंट रूल का, वो इसके अंदर में लगेगा। तो इस वाले के अंदर में u और ये v है, तो ये v मल्टीप्लाई होगा उस ऊपर वाले के डेरिवेटिव में, तो t का 1 होगा, इसका तो 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, माइनस फिर ये ऊपर वाला जो है u वो मल्टीप्लाई होगा इसके डेरिवेटिव में, तो t का 1 होगा, इसका तो 0 होगा, ओवरऑल इस v का डेरिवेटिव 1 ही होगा, और अपॉन में जो है t प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में v स्क्वायर आता है, तो v ये है t प्लस 3 उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो t प्लस 3 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा एज इट इज, माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो ये आ जाएगा, और अपॉन में t प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सॉल्व होकर 4 अपॉन t प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग dy बाई dt निकालेंगे, तो उसके अंदर में भी ये दोनों जो है डिवाइड के अंदर है, तो डिवाइड के अंदर है तो इसमें भी क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो u बाई वी, तो ये v जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के डेरिवेटिव में, जो कि आएगा 2t, माइनस फिर ये ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले के डेरिवेटिव में, जो कि सोल्व होकर आएगा 1, और अपॉन में जो है इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर t प्लस 2 का जो है होल स्क्वायर आएगा। तो इस वाले को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2t स्क्वायर प्लस 4t, और ये जो है t स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, और अपॉन में ये t प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा। तो इस वाले को जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2t स्क्वायर में से माइनस होगा t स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर बचेगा, प्लस 4t और प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में 2 प्लस t का होल स्क्वायर। तो ये हमारा dy बाई dt भी आ गया। फिर हम लिखेंगे सिंस dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dx जो है वो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt होता है, और ये मेन डिवाइड लाइन है, तो इसमें हम वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले को छोटा लिख देते हैं। तो dy बाई dt की वैल्यू ये है t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 अपॉन में t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, और ये मेन डिवाइड लाइन है, और dx बाई dt जो है वो 4 अपॉन t प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं कट रहा, तो मेन डिवाइड लाइन यही रहेगी, और ये अपॉन के अपॉन में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 उसके साथ ये चला जाएगा, t प्लस 3 का होल स्क्वायर 4 यही रहेगा, और ये अपॉन में तो ये मूव करेगा, ये मूव कर t प्लस 2 के होल स्क्वायर पे आ जाएगा। तो यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। इसमें ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, इन होल स्क्वायर को खोलने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा डिफरेंशिएट होगा। तो ये बच्चों हमने सीखा कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे इसी के ऊपर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। थैंक यू।